मामा ने दूसरी शादी की थी 5 साल पहले, तो मुझे शुरू में छेड़ते छाड़ते थे। जब मुझे बुलाते थे, मैं नहीं थी जाती होती, तो भाइयों को मारते थे, घर में शोर शराबा करते थे और इशारा मेरी तरफ के तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मेरी बात नहीं ना मानती। फिर मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती थी कि बहन भाई को मारते थे। में कहते मैं इतना माहिर हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलना सारी ज़िंदगी। लेकिन जब मुझे अपनी बहन का पता लगा ना, तब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैंने मामा को बता दिया। मंगलवार दिन पहले सुबह मुझे उठा के आए थे, मेरे करके पहले आया, तो मुझको कहते किचन में चल। ये किचन में गई है ना, कि अभी इसको पकड़ा ही था तो मैं ऊपर से आ गई थी। जी, इतवार की रात जब मैं सो रही थी तो मुझे उठाया और मुझे अपनी चारपाई पे करके मेरे साथ किया, कहते चुप, और मुझे आंखें निकाल कर देखी और मैं डर गई और मुझे अपनी चारपाई कर पे किया। और उसके बाद ना मंगलवार दिन मुझे उठाया और किचन में बुलाया, तो फिर उसके बाद मेरी बहन आ गई। 5 साल में आपको अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा सफाक आदमी है, इतना जालिम आदमी है? मुझे उनका कुछ भी अंदाज़ा नहीं हुआ। माशाल्लाह उनकी जो है नमाजें, रोज़े, कुरान और उम्रा, सदक़े हरात। नमस्कार। चुन्नी, मुन्नी और परमानंद 3 ऐसे चरित्र हैं जिन्हें युवा अवस्था में कदम रखता हर भारतीय बालक शायद जानता है, और जो नहीं जानता वो किसी उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले अपने मित्र से पूछ सकता है। जहां चुन्नी, मुन्नी और परमानंद की काल्पनिक घटना हमारे युवा होते बालकों के मनोरंजन का साधन होती है, वहीं रेवड़ राष्ट्र के एक मस्तकर शास्त्र में पूर्ण दीक्षित इमाम ने इस काल्पनिक घटना को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। उसने चुन्नी की खुदाई 5 वर्षों से लगातार रोजाना सुबह 4 बजे मस्तकर के आसमानी शास्त्र को सामने खोलकर और साक्षी मानकर पूरी तल्लीनता से की। उसके बाद जैसे ही उसे लगा कि अब मुन्नी इतनी सक्षम हो चुकी है कि मस्तखर की पहली सुन्नत को अपनी गहराइयों तक धारण कर सके, तो उसने वही 4 बजे सुबह मुन्नी को भी मस्तखर की कठोर लाठी संहिता से परिचित करवाना प्रारंभ किया। पर जैसे ही चुन्नी को पता लगा कि मुन्नी की भी दीक्षा शुरू होने वाली है, तो चुन्नी ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, जिससे मुन्नी मस्तखर की पहली कृपा पाने से जरा सी चूक गई और बेचारा परमानंद, जिसका नंबर मुन्नी के बाद आने वाला था, उसका तो नंबर ही नहीं आया। चुन्नी, मुन्नी और परमानंद को जन्म देने वाली ने इस पूरी घटना के बाद इमाम साहब की शिकायत रेवड़ राष्ट्र की पुलिस से कर दी और पुलिस इमाम साहब के पिछवाड़े का लगातार गुड़गावा बना रही है और कह रही है कि इस इमाम की हिम्मत कैसे हुई अकेले अकेले नई दुग्गियों से खेलने की। को यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा था, वो भी अपने आप में एक दुर्लभ प्रजाति है, इसलिए पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए उसकी बातों पर भी अपना ध्यान बराबर बनाए रखें। आयशा बीबी जो बरकत टाउन की रहने वाली है, आज से 6 साल कबल अपनी दूसरी शादी करती है और दूसरी शादी वो यूनुस बट के साथ करती है। यूनुस बट अमाम मस्जिद है और ये मस्जिद तौहीद का अमाम मस्जिद है। मस्जिद तौहीद अकबरी मंडी में वाक़या है। 20 साल से ये शख्स अमामत करा रहा है। अहले इलाका और दूर दराज के लोग इसकी ईमानदारी की कस्में दिया करते थे। यानी कि किसकी ईमानदारी की कस्में दिया करते थे? यूनुस बट की ईमानदारी की। अब आयशा की पहले शोहर जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसमें से 2 बेटियां हैं। एक का नाम है फातिमा और एक का नाम है मरियम। फातिमा मेरे इस हाथ की जानिब, उल्टे हाथ की जानिब बैठी है और मरियम मेरे सीधे हाथ की जानिब बैठी है। ये 2 बच्चियां हैं जो इस बहरूपिये की बर्बरियत और उसकी ज्यादती का मुतअद्दिद बार निशाना बनी। सुतेली बेटियों को आज से 5 साल कबल वो अपनी ज्यादती का निशाना बनाता है, अपने जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए आज इन 2 बच्चियों से जानते हैं। अच्छा फातिमा, ये कब हुआ, कैसे हुआ? वो आपका वालिद था, उसने क्यों ऐसा किया? पता नहीं क्यों इस तरह किया, लेकिन जब मेरी मामा ने दूसरी शादी की थी 5 साल पहले, तो मुझे शुरू में छेड़ते छाड़ते थे। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर मुझे बुलाते थे, मैं नहीं थी जाती होती, तो भाइयों को मारते थे, घर में शोर शराबा करते थे और इशारा मेरी तरफ के तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मेरी बात नहीं ना मानती। और मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती थी कि बहन भाई को मारते थे और कहते थे अगर तुम किसी को बताओगी भी तो कि मैं इतना माहिर हूँ, किसी को पहली बात तो ये पता नहीं चलना, अगर बताओ। किस काम में माहिर है? ये काम में कारी में कहते मैं इतना माहिर हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलना सारी ज़िंदगी। तो ये मौका कैसे मिल जाता है? घर में इतने फैमिली रहती, 2 बहनें रहती, भाई रहते, माँ रहती, ये कैसे मौका? पता नहीं उन्हें किस तरह मौका मिल जाता था, वो मौका खुद ही ढूंढ लेते थे। आपने रोका नहीं कभी, आगे से मज़ामत नहीं की? रोकती थी, ज़बरदस्ती कर लेते थे। रोकती थी, ज़बरदस्ती कर लेते थे? जी। माँ को बताया आपने? जी। कब बताया माँ को? मंगल वाले दिन। इस मंगल को बताया? इसलिए मंगल को, बुध को।
तो 5 साल ये सिलसिला जारी रहा? जी तो 5 साल अपने साथ ये होने वाली बर्बरियत, ये ज्यादती आप करवाती रही? जी, लेकिन जब मुझे अपनी बहन का पता लगा ना, तब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैंने मामा को बता दिया। और जब मैंने बताया तब भी मैंने मामा को पहले कहा कि उसको शक भी नहीं होना चाहिए, उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरे से पूछते थे बुला बुला के कि मामा को तो नहीं बताया, मामा को तो नहीं पता, तो मैं कहती थी कि नहीं पता उन्हें। इनका कैसे पता? मंगलवार दिन पहले सुबह मुझे उठा के आए थे, मेरे करके पहले आए हैं और मैं उठ के फिर आके इसको ऊपर, ये ऊपर सोई हुई थी और इसको उठा के ऊपर से नीचे लेके आया। और कहती है जब मैं नीचे आई तो मैं हैरान हो गई कि नमाज के लिए बुलाया और सारे सोए में, कोई उठा ही नहीं है। तो मुझको कहते हैं किचन में चल, ये किचन में गई है ना, तो इसको अपनी तरफ खींचा है उन्होंने। तो मैं मुझे पता नहीं क्या, मैं पहले मुझे उठा के आए थे, फिर मैं उठ के जब बाहर आई हूँ ना कमरे से, तो किचन से फटाफट निकले हैं, जिस तरह इंसान भाग के घबरा के नहीं निकल। हाँ। और मुझे पता लग गया, इसलिए फिर मैंने उनसे भी पूछा। तो पहले मुझे कहते हैं हाँ ये बात सच है, मेरा इसके साथ ताल्लुक़ है। फिर मैंने कहा क्यों है आपका उसके साथ नहीं होना? मुझे समझ नहीं लगी, ये किचन में गए हैं तुम्हारे साथ ये हरामज़दगी करने के बाद ये किचन में गए हैं? जी, मेरी छोटी बहन के साथ करने के लिए। तो फिर उसको ज़बरदस्ती पकड़ा? जी, इसको ज़बरदस्ती पकड़ा। उसने शोर मचाया कि नहीं मचाया? नहीं। चुप रही? जी। तो फिर उसके साथ ये सब कुछ कर गुजरे? नहीं, मैं ऊपर से आ गई थी, अभी इसको पकड़ा ही था तो मैं ऊपर से आ गई थी। तो फिर जब आप ऊपर से आई तो फिर फटाफट किचन से भाग के निकल गए बाहर। और मैं फिर मेरी बहन को इन्होंने कहा कि अगर ये पूछेगी तो कहना मैं तो अंदर पानी पीने गई थी किचन में, लेकिन मेरी बहन ने मुझे सच बताया। नाज़रीन, आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस सफाक आदमी की तस्वीर। ये जंजीरों में जकड़ा गया है, थाना फिरोजवाला में ये गिरफ़्तार हो चुका है, इसकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। ये सफाक आदमी की पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मरियम से जानते हैं कि इसके साथ कब कैसे क्या होता। जी, इतवार की रात जब मैं सो रही थी तो मुझे उठाया और मुझे अपनी चारपाई पे करके मैं किया और फिर क्या करके? उठा के और कहते चुप, और मुझे आंखें निकाल के देखी और मैं डर गई और मुझे अपनी चारपाई कर किया। और उसके बाद ना मंगलवार दिन मुझे उठाया और किचन में बुलाया, तो फिर उसके बाद मेरी बहन आ गई। आपने क्यों नहीं शोर मचाया जब ये आपके साथ सब कुछ किया? कहता था दूंगा मैं। लेकिन ये तो एक तकलीफ से अमल है बेटा, आपको उस वक्त तकलीफ और दर्द में आपको राई नहीं, बोली नहीं? नहीं। चुप रही? जी। तो फिर आपने और चुप कर जाओ। चुप कर जाओ। तो फिर अब मम्मा को कब बताया? बुध की रात को। क्या कहा मामा? मम्मा ने जो पूछा मैंने मम्मा को बता दिया। बच्चियों की वालदा हम 5 साल में आपको अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा सफाक आदमी है, इतना जालिम आदमी है? नहीं, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं। थोड़ा सा ऊंची बोलिए प्लीज। मुझे उनका कुछ भी अंदाज़ा नहीं हुआ। माशाल्लाह उनकी जो है नमाजें, रोज़े, कुरान और उम्रा, सदक़े हरात और उनकी नेकियां इतनी ज़्यादा थी और तमाम लोग जो हैं उनके पीछे चलने वाले थे। जी जी। तो मैंने तो उन पे इतना यकीन किया कि अल्लाह के बाद मुझे उन पे ही यकीन था, मुझे ज़रा भी उन्होंने शक नहीं होने दिया। क्या आपके और उसके दरमियान कोई इख्तलाफात थे, या जिसकी मद में वो अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ये सब कुछ करता था? हमारे कोई इख्तलाफात नहीं थे। ऊंची बोलिए। हमारे कोई इख्तलाफात नहीं थे। ठीक है। हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है 5 साल की। तो आपको पता ही, आपको ऐसे ही लगता था कि ये अपनी बेटियां समझता है इनको? मैं कहती थी कि अपनी बेटियों से भी ज़्यादा अच्छा समझता। हकूक भी इनके पूरे करता था? पूरे करता था हकूक। ओह, जब हकूक भी पूरे कर रहा था, सब कुछ था, तो कब उसकी नीयत इनके ऊपर गलत हो गई? आपने अपनी बेटियों को सौतेले बाप के हवाले कर कैसे दिए? वो इनको क्लास पढ़ाते थे ना फजर के टाइम, 4 बजे उनको उठाना, नमाज पढ़ानी फजर की, दौरे तफसीर पढ़ाते थे? क्या पढ़ाते? हिफ्स करवा रहे थे। बड़ी बेटी ने 22 पारे हिफ्स किए हैं। ये बंदा अपनी बेटियों को हिफ्स करवा रहा था, सौतेली जी, बेटियों जी, को, और उनके साथ ये बर्बरियत की? जी, पहले ये काम करता था, बाद में फिर क्लास लगाता था। क्या बच्चियों ने आपको जब बताया तो फिर आपकी क्या कैफियत थी? मेरी कैफियत बहुत बुरी थी, मैं तो चल भी नहीं सकती थी। मैं घर में ही रो के मैंने बहुत बुरा हाल किया, ऊंची आवाज़ से रोई और यानी बहाने से रो रही थी और बहुत ऊंची आवाज़ से रो रही थी। पहले मैं कभी नहीं रोई, लेकिन वो इनको बुला के पूछता था मामा को तो नहीं कहीं बताया? ये कहती थी नहीं, हमने नहीं बताया मामा को। फिर थोड़ी बार फिर अपने आप को हौसला देती थी और ये इसने मुझे ये कहा था कि कभी शक भी ना होने देना, यहाँ निकलेंगे। फिर मैंने आपको इसीलिए बात वो फातिमा को कहता था? जी।
नहीं, मुझे इसने कहा था कि आपको हमने बता दिया ना, लेकिन आप ना किसी से करना बात। हाँ अपना पापा कि इसको शक ना होने देना मम्मा, आप उसके साथ सही रवैया रखना। मैंने कहा ठीक है। आप कैसे पुलिस को इत्तला की आपने, क्या किया, डिसीजन कैसे लिया इतना बड़ा? एक तरफ शोहर है, दूसरी तरफ बेटियां हैं, मुमकिन है बेटियां गलत बात कर रही हों, मुमकिन है शोहर के ऊपर इल्जाम लगा रही हों, सौतेला बाप है, कैसे ये सब कुछ किया? ये सब कुछ मैंने इस तरह किया कि फातिमा ने मुझे बताया कि मम्मा सुबह क्लास पढ़ के आई, कहती मामा मैंने इस घर में नहीं रहना, रो रही थी। मैं नाश्ता बनाने लगी, 8 बजे छुट्टी होती है। तो मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा शायद बच्चों से कोई झगड़ा हो गया। तो मैं नाश्ता बना रही, मैंने कहा अच्छा मैं सुनती हूँ तुम्हारी बात। तो इसके बाद जाके ये कमरे में ना बात कर रही थी उसके साथ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कभी अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा किया है? इसने ये बात की है उससे कि तुमने कभी अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा किया? ये आयशा ने की, फातिमा ने की है। ये फातिमा ने की है उसके साथ। तो ये आप सुन रही थी हाँ बैकड्रॉ में? जी, मैं नाश्ता बना रही थी। तो मैं ना फिर जब इन्होंने कर ली ना बात, मैं फिर अंदर आई हूँ। मैंने कहा क्या बात है? मुझे कहते हैं कि इनकी तो आदत है रोना, कभी दादो डांटे तो इन्होंने रोना है, कभी घर में बच्चों की आपस में लड़ाई होगी तो इन्होंने रोना है, इनकी तो आदत है रोना। अच्छा फातिमा जाओ, बात के ऊपर पर्दा डालने की हाँ कोशिश जी। की। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बच्चों की आदत होती है, छोड़े आप। फिर जब मैं इसका चेहरा देखूं, मैं कहूँ ये लगता ही नहीं ऐसे 5 साल में मुझे तो इसने किसी किस्म का कोई ये ऐसा है ही नहीं। इसका चेहरा क्यों चमक रहा है, इसका माथा क्यों चमक रहा है, लाइटें मार रहा है माथा, ये बच्चियाँ क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर जब इसने मुझे ये कहा कि नहीं मामा आपको सही बता रहे हैं, फिर मैंने कहा बच्चियों को इतनी बातों का कैसे पता था, हमें तो शादी के बाद पता चला था ये बातें। फिर मुझे थोड़ी समझ आई, फिर मैं रोई। रोने के बाद फिर मैंने कहा मैंने यहाँ नहीं रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, हो सकता है मैं एक रात उधर रह के आऊँ शादबाग, तो मेरा दिल कुछ सुकून हो जाए। तो मैं सुबह वापस मैं कह के यही गई थी। जिसके बाद मैंने भाइयों को आगे बताया और मैं रोती अंदर पीटती, भाइयों को मारा, भाभी को मारा। मैंने कहा मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अब मैं हाली हाथ हूँ। जिनके लिए मैंने ये काम किया था तो वो तो मेरे पास रही नहीं। मैंने कहा बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया था, मैंने अपने लिए नहीं किया था। मैंने कहा मेरी बेटियां, इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। इनको तहफ़्फ़ुज़ क्या मिला, ये तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा तो इस दुनिया में रहने का कोई हक भी नहीं है। तो ये तो मेरे पास अमानत थी जिसकी मैं हिफाजत ही नहीं कर सकी। फिर मैं रोई पीटी। तो मैंने कहा चले जाओ, वो सोया होगा, उसको पकड़ लो जाके, उसको भागने नहीं देना। अगर वो भाग गया तो मैं क्या सारी उम्र मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। मैं अपनी बच्चियों की भी मुजरिम हूँ और मैं अब्दुल्ला की मुजरिम हूँ। वो मुझे मानत देंगे गया था, मैंने उसकी हिफाजत नहीं की। ये लोग गए और 4 बजे रात को जाके उसको गिरफ्तार किया और वो थाना फिरोजदार में गिरफ्तार। ये जुल्म कब तक होते रहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कहता हूँ, मैं वैसा कहता हूँ। भाई मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो उतना ही कहता हूँ जितना मेरी विषय वस्तु का दायरा है। और मेरी विषय वस्तु आसमानी शास्त्र, मस्तकर और रेवड़ राष्ट्र हैं। अब मेरी इस विषय वस्तु में खंडित लाठियों, रिश्ती दुखियों और फूटती हुई गुल्लकों के अलावा मुझे आज तक कुछ और नज़र ही नहीं आया जो मैं आपको बता सकूँ। हाँ, अगर आपको इसके अलावा कुछ नज़र आता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। मस्तकर वंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।